छोरा ने भैया कपाल हो यार गए रे। और 100 रुपया दे मानू भाड़ायो शारदा माई रे। और ये बहुरन सिंह डॉक्टर साहब और इंद्रपाल बृहता श्री दोनों ये मित्र हैं जो आपके इस कथा पांडाल में जो हमारे प्रोग्राम की वीडियो बन रही है वो कृष्णा स्टूडियो जलेसर के माध्यम से इस प्रोग्राम को कल शाम को अपने मोबाइल पर तो अपने घर बैठ करके देख सकते हो। कृष्णा स्टूडियो के नाम से श्रीमद् भागवत जितने नाइट के प्रोग्राम है हमारे सभी निकल जाते हैं। क्या आधार भैया बैठे तखत पे और हम कुलाओ तो भूलवाई रे। और रुपया 50 दाए भैया ने मेरो तीनों मानो भड़ाई रे। अभिमानु अब जोने बैठवा को दाओ तिलक उकाई रे। और ये 20 रुपए का पुरस्कार रजपाल सिंह हमारे मंडल को सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ने अपने माथे पर चंदन छुड़ा करके अब मनु के माथे पर तिलक कर दो। और जीजी थी कही कि जीजी तब तिलक करते थे। अब शादी के लिए लड़का पक्को कर भी जाए तो 10-5 हजार रुपया दे के आवता है माँ लड़का ये पक्को ये भेटे तो भाई। और भगवान कन्हैया ने अपने माथे पर चंदन छुड़ाए के तिलक कर दो कि जीजी जाके शादी मत कर लिए जाके ले अपने भैया बलराम की लड़की करूंगा मैं। ठीक है भैया ना करेंगे ना करेंगे जाओ। इतमे भानयू बिकी आयो तब घोड़ा दे भड़ाई रे। और नगर द्वारिका पहुंच गए भैया तू गिरा सुनाई रे। भैया सुनियो ध्यान लगाई दोनों भैया भाई खटोरे अरे आपस में रहे बतलाए आपस
जब भगवान कन्हैया द्वारका में पहुंच गए श्रोता बंधुओं, तो बलराम ने पूछी है कृष्ण, मैंने तुम लड़का देखने के लिए भेजे थे, कहीं तुम्हें बर मिला कि नहीं मिला? भैया के उतना है तभी तक घूमते रथ दुनिया में घूमे आओ, लेकिन घर में जातो तो बर नहीं, और बर में जातो तो घर नहीं। तो क्या हुआ? लेकिन जब मैं लौट करके हस्तिनापुर आ रहा था, तो हमारी बहन का पुत्र अभिमन्यु और परयोग्य है, परयोग्य है, तो हमारी बिटिया लाग अभिमन्यु का जोड़ मिल रहा है। तो भैया लड़का पक्को तो करे आया हूं मैं, और लगुन पक्की चढ़ाए यो तुम। चल तुम पक्को करे आए हो कि हम पक्को करे आए, तो लगुन पक्की हम चढ़ाएंगे। आहा, आज भगवान कन्हैया द्वारका में निवास कर रहे हैं, और सवेरा हुआ है, तो बलराम नाई और पंडित लेके और हस्तिनापुर के लिए अभिमन्यु के लिए लगन पक्की लेके जा रहे हैं। जिस समय जा रहे हैं, इधर में बलराम चल रहे हैं अपने रथ पर बैठ करके, और तब देखा है बलराम ने क्या, कैसे मंगशाला बन रही पांडन की, बलराम ने निगाह घुमाई है, दुर्योधन मां को है राजा और धुजा रही फोराई है। दादा मन में गए खिसियाई, मेरी धी कुआ में डारी, अरे जी अन्याय करो हतुनाए, और ये 50-50 रुपए का पुरस्कार होरी सिंह यादव जी और जग्गू यादव जी हमारे मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा उनकी मनोकामना पूर्ण करें। जब भगवान कन्हैया द्वारका में हैं और बलराम लग्न टीका लेकर के गए हैं, तो पांडवों की अगल मगशाला बन रही थी, दुर्योधन की ध्वजा फहरा रही थी हस्तिनापुर में। तो बलराम ने कही कि कन्हैया ताई कह कि जी के बालक के लिए पांडव आज भिखारी है, दुर्योधन ने सारी संपत्ति को जीत लिया, वो यहाँ का युवराज है। पांडव तो अलग रहते हैं, उन पर कुछ नहीं है। मैं अपनी बिटिया की शादी नहीं करूंगा। तुरंत घोड़ा और दुर्योधन के भवन की ओर घुमाए दे। दुर्योधन के भवन की ओर घुमाए तो विचार किया कि दुर्योधन मेरा शिष्य है। बालक बाहु को हतोए को ब्याला जिसका नाम लक्ष्मण है, तो मैं टीका चढ़ाऊंगा अपने बराबरी के लिए। दुर्योधन मेरे बराबर का है। आहा, आज बलराम और टीका लेके दुर्योधन के घर पहुंचे। इधर सहुद्रा के घर पे तैयारी, और जाके बलराम ने और कर्म कौन सा करो है क्या? चारों ओर निगाह घुमाई, तब कुरपति लो बुलवाई है। गली सुरेखा भई सियानी, राजा सुनी ध्यान लगाई है। भैया ने अरधम कर दो न्याऊ, लक्ष्मण बेटा आज बुला ले, अरे कर लइए लाला को ब्याह, कर लइए लाला को ब्याह।
बताई। महाराज सिंह गुरु गए बताए, महाराज सिंह गुरु गए बताई। महाराज सिंह गुरु गए बताए। अरे इत खबर पाना नहीं पाई। अरे इत खबर पाना ले पाए। अरे इत खबर अर्जुन नहीं पाई। अरे इत खबर अर्जुन ने पाए। बहन तो उदारोवती आई। बहन तो उदारोवती आई। बहन तो उदारोवती आई। बहन तो उदारोवती आई। मेरे महाराज रे सिया नगर द्वारिका जाई राय। और 20 रुपए का पुरस्कार रुकमपाल सिंह और 100 रुपए का पुरस्कार कमल सिंह यादव जी हमारे मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद। कन्हैया तो लड़का पक्को करके आए अर्जुन को, अभिमन्यु का पुत्र, अपनी बहन का पुत्र अभिमन्यु, और बलराम ने टिक्का चढ़ाया दो दुर्योधन के लड़का के लिए, लक्ष्मण के लिए। और जो बाजे बजे दुर्योधन के दरवाजे पे, पांडवन कहीं के जालन का बाजे से बज लग रही। आहा, और जाखन बहन समुद्रा लेकर के चौखट पे आई है, तब विचार करो है, और देख रही है अपनी चौखट पे खड़े है कि भैया तो यूं कहो कि बहन जी तू ब्याह मत कर लिए पहले लागो, और बड़े भैया ने टीका चढ़ाया तो दुर्योधन घर। आहा, आज बहन सहोदरा रोती हुई और द्वारका के लिए पहुंची है। जब भगवान कन्हैया मड़ियों की सेज पर सो रहे थे और जाकर के अपने भैया को आवाज दी है। कैसे दादा? कैसे? आरे जवानी दमे सोयरो दादा भैया, अरे कन्हैया, मैंने कहा तो कही कि मैं बेटा की शादी कर दे। सब रिश्तेदार उन्होंने लगवाए रहे, सब मैंने व्यवस्था बनाई ली। और बलराम तेरे टीका चढ़ावे के लिए भेज दे, तो मैंने दुर्योधन के यहाँ चढ़ाओ। आया बाहर लेकर के, जब भगवान कन्हैया लेकर के आए हैं, आज सहोदरा रो रही है। लगन पक्की के नौते लगे हैं, तुम्हारे लगे सब व्यवस्था होए।
लोगों ने पक्की भाई आवे ना तो कितनी बड़ी बात कराओ है, कितनी बड़ी बात कराओ है। फिर तो जीती कहते हैं कि कछू न हो इंद्रपाल भैया, तो कैसे करके 22 तारीख के लिए कहूँ न कहूँ थी शादी ये जानी चाहिए, 22 तारीख को ये जानी चाहिए। तो भैया मैंने तो कही तो इतना ही अब तुम करके आए, मैंने मने करी पर तुम्हें ऐसा करना ना हो। लेकिन भैया ध्यान दे करके सुनिए, और क्या बोली है सहोदरा अपने भैया कृष्ण थे। भैया भी कबानी की खाई हो तब उन प्यार द्वार पे आई। कवा कवा के दिन पैर निभाए, मेरी चरत नाक कटवाई, कोरी के बेटा ने कथाई, महाराज सिंह गुरु गए बताई। भैया सुन ले ध्यान लगाई, पो मरोए कीजिए, अरे टीका दो अंत चढ़ाए, टीका दो अंत चढ़ाए। भैया तुमने ये मुझसे कौन सा पैर निभाया है, कौन सी अदावत निकाली है कि मेरा कुनबा सब बैठा हुआ, सब बुरी तरह से रो रहे हैं। भैया बेटा की शादी तय करके और लगुन टीका मेरी छाती पे दूसरे के घर चढ़ा दो, मेरे ताऊ के जा। मैंने तुम्हें कही तो होते ना आई, तब भगवान कन्हैया ने कही कि जी क्या कह रही हो, कि बिल्कुल सही कह रही हो। बलराम ने टीका दुर्योधन के घर चढ़ाया है, तो बहन चिंता मत करे, मैंने तो भैया तेरे घर के लिए भेजे थे। लेकिन जीजी मेरी एक बात सुन ले,
आज भगवान कन्हैया